तो सनातन धर्म के वो ठेकेदार हो गए क्या? राजनीति के उसमें उसको यूज करते हैं भगवानों को। हम भगवान पूजते हैं। कई एप्स्टीन फाइल के नाम पर वो देश को के हितों को बेच रहे हैं। जो हजारों लोगों को उजाड़ा जा रहा है शालीमार बाग से। सिर्फ अशोक खरात जो है, आपने उसका नाम सुना होगा, महाराष्ट्र वाले का, उसने ज्यादा सभी हिंदू महिलाओं को के साथ अत्याचार किया, सभी के साथ लोग। हर आदमी इतना दुखी है, हर महिला इतनी दुखी है कि सिलेंडर घर में गैस नहीं है और वो बाहर से खाना मंगाते हैं। बाहर से खाना गाय माफिया है, उनकी मंथली सेटिंग है, मंथली बिलिंग है, तो ये मंथली के हिसाब से गाय पकड़ते हैं। तिलक राम जी ने कोई कार्य करा नहीं अभी तक। तिलक राम जी ने कार्य कराया कि अपने घर के आगे 8 लाइटें लगवा ली और पूरे विधानसभा में हल्ला मचा दिया। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइटें लग रही है, तो इतना घर के अंदर तो कुछ भी लगा लो आदमी। जनता देखो रोडों पे लाइट टूटी पड़ी है, लाइटों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पष्ट बात टीवी। इस बार त्रिनगर विधानसभा में हनुमान जन्मोत्सव की बड़ी धूम मची, जहां त्रिनगर विधानसभा के वार्ड 62 में कांग्रेस के निगम प्रत्याशी मुरारी लाल ने बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हमें कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ राव और त्रिनगर विधानसभा के विधायक प्रत्याशी सत्येंद्र शर्मा मिले। जहां हमारी संवाददाता सुषमा त्यागी ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने सीधा बीजेपी पर निशाना साधा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सर, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती के पर्व पर यहाँ भंडारे किए जा रहे हैं जगह जगह, इसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? हनुमान जी हमारे पूजनीय हैं और श्रद्धा के वो है। तो हनुमान जी एकमात्र ऐसे भगवान माने जाते हैं जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी जीवित हैं और धरती पर मौजूद हैं। जहाँ भी कभी कहीं पे भी राम कथा होगी या जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है, वहाँ समय में उपस्थित हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी ये भंडारे हो रहे हैं, इनके अंदर भगवान हनुमान जी जो है स्वयं उपस्थित हो रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और वही आशीर्वाद लेने हमको दिया। सत्ता वालों का कहना है कि कांग्रेस जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, कौन कहता है? वो सनातन धर्म के वो ठेकेदार हो गए क्या? हम लोग भी, मैं खुद हिंदू हूँ और हमारी आस्था जो है वो सभी उनमें भगवानों में, वो राजनीति के उसमें उसको यूज करते हैं भगवानों को। हम भगवानों को पूजते हैं, वो तो अपनी सत्ता के लिए वो करते हैं भगवान का, वो तो दुरुपयोग करते हैं उनका। बल्कि लेकिन सर, जैसे कि आपके अध्यक्ष है राहुल गांधी जी, उनको अभी हमने इफ्तार पार्टी करते हुए भी देखा, ईद मनाते हुए भी देखा, लेकिन उन्हें कभी भी मंदिर में या इस तरह के महोत्सव में हमने नहीं। किसने कह दिया? आपने मानसरोवर पैदल गए, वैष्णो देवी पैदल गए, वो तो हर जगह जाते हैं। कांग्रेस जो है वो सबको मानती है। सर, ये जनता का मानना है, मेरा नहीं। नहीं, जनता नहीं, क्या नहीं, जनता का नहीं है, बीजेपी का मानना है। जनता नहीं, जनता तो मानती है। जनता तो राहुल गांधी को आज सबसे लोकप्रिय नेता है। राहुल गांधी केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। और उसके उलट अगर राजनीति, मैं क्योंकि यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने शुरू की है, तो मोदी आज सबसे जो है विफल प्रधानमंत्री माने जाते हैं। सबसे ज्यादा बदनामी पूरे विश्व में जो है मोदी जी की बदनामी हो रही है। उन्होंने देश को बदनाम करवा दिया है। कई एप्स्टीन फाइल के नाम पर वो देश को के हितों को बेच रहे हैं। जो आज ट्रंप कह रहा है वो उसकी वो कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी देश हित में हमेशा वो करते हैं, लोगों के मुद्दे उठाते हैं। लोग सब राहुल गांधी के साथ हैं। वो दूसरी बात है, आप मीडिया के लोग परसेप्शन बनाते हैं कि भाई राहुल गांधी सनातनी नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ जनता है, लेकिन राहुल गांधी के पक्ष में है पूरे देश की जनता। सर, ये मीडिया का मानना नहीं है, ये जनता का मानना है। नहीं, मीडिया का है। जनता का वक्तव्य आपके सामने रखते हैं। नहीं, ये मीडिया का है। मीडिया परसेप्शन बनाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मोदी जी के पक्ष में है और सरकार से दबाव में है। और आपको हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि सबको सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि दे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बात करना चाहूंगा, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हमें ये प्रमाण करने के लिए कि हम सनातनी है या नहीं। और अगर वो लोग कहते हो कि सनातनी है तो आए सामने बात कर लें, कितने बड़े सनातनी है, क्या करते हैं। मैं दिनचर्या आपको उनकी दिखा दूंगा और हमारी दिनचर्या देख लो कि हम लोग कैसे हैं। और रही बात हमारे लीडर, हम लोग विश्वास ही नहीं करते दिखावे। ये लोग भगवान के नाम पे झूठ को बेचते हैं, झूठ को थाली में परोसते हैं और परोस के और फिर अपनी राजनीतिक रोटियां उसको तैयार करके सरकार को कैसे देख रहे हैं रेखा गुप्ता के कार्यों? हर जगह विफल है, हर जगह हाय हाय है, हर जगह मैं उन्हीं की विधानसभा से आता हूँ। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, हजारों लोगों को उजाड़ा जा रहा है शालीमार बाग से। सिर्फ कुछ हॉस्पिटल वालों से, कुछ पर्सनल
इश्यूज से अपनी चीजों को लेकर के इंडस्ट्रियां उजाड़ी जा रही हैं। पूरी दिल्ली में कहीं नहीं, शालीमार बाग में ही इंडस्ट्रियां उजाड़ी जा रही हैं, लोगों को उजाड़ा जा रहा है, घर उजाड़ा जा रहा है, सिर्फ अपने लिमिटेड कुछ अपने आकाओं को खुश करने के लिए। और बाकी दिल्ली की तो बात रही कि सीरियसलेस सरकार है, सीरियसनेस कहीं भी है ही नहीं। क्या सर सड़कों पे उतरेगी कांग्रेस लोगों की मदद के लिए? हम लोग सड़कों पे ही हैं, और सड़कों पे हैं तभी आपको दिख रहे हैं। आप बीजेपी का कोई लीडर बता दो जो आपको दिख रहा हो। वैसे कोई झाड़ू का, कोई बीजेपी का कोई लीडर आप मुझको बता दो जो एसी के कमरों से बाहर आ रहे हैं। एक पंजाब बैठे हैं और एक अपने एसी की सत्ता के मजे ले रहे हैं। सर देखते हैं त्रिनगर विधानसभा के कार्यों को और अशोक, वो जो सनातन के बारे में आप कह रही हैं, अशोक खरात जो है, आपने उसका नाम सुना होगा, महाराष्ट्र वाले का। उसने ज्यादा सभी हिंदू महिलाओं को के साथ अत्याचार किया है, सभी के साथ उसने जो गलत काम किया है। क्या सनातन वालों ने एक जगह भी आवाज उठाई है उनके लिए? जबकि दूसरे लोग उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन किसी सनातन वाले ने आवाज, जब सिर्फ मुसलमान सामने होता है तब सनातन वाले बोलते हैं, ये जो स्वयं वो सनातन वाले हैं। और जब भी कभी हिंदुओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो ये कभी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उससे इनको फायदा नहीं होता है, सिर्फ फायदे के लिए ये सनातन का दुरुपयोग करते हैं। सनातन की जो सनातन की बात कर रहा हूँ, मैं खुद श्री नागरिक रामलीला दशहरा कमेटी जो पिछले 60 साल से रामलीला और दशहरा का आयोजन कर रही है, और मैं पिछले 30 साल से उस रामलीला कमेटी का प्रधान हूँ। और श्री प्रभु राम की इतनी कृपा हुई कि एक छोटा बच्चा जो ईंट लगा के वहाँ रामलीला देखता था, आज उस रामलीला कमेटी का प्रधान है। और आप कह रहे कांग्रेस से नहीं, लेकिन खुराना साहब आप तो एक समाज सेवी भी है ना, आप बहुत बड़े समाज सेवी भी है, इसलिए भी नहीं, उससे पहले समाज सेवी तो उससे पहले मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता भी हूँ। तो मैं कांग्रेस के बारे में जो आप सनातन की बात कर रहे थे, पिछले 30 साल से उस रामलीला से जुड़ा हुआ और 30 साल से उस रामलीला का नेतृत्व कर रहा हूँ। तो कांग्रेस ही सनातन के विरुद्ध नहीं है और सनातन के साथ है। धन्यवाद। पहले तो मैं सबको हनुमान जयंती की सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और आप लोगों को, सब लोगों को, जो साथी मेरे दोस्त जो भी जहाँ पे आए हुए हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हनुमान जयंती के दिन आज प्रसाद का रखा है, जो प्रसाद ग्रहण करने का, सभी प्रसाद ग्रहण करने आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर जैसे कि इस समय बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता सीएम है यहाँ की, और एक पुराने समय में शीला दीक्षित रही थी कांग्रेस की मुख्यमंत्री, उनके कार्य को और रेखा गुप्ता के कार्य को देखते हुए आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके शीला दीक्षित जी से तुलना तो नहीं करी जा सकती, क्योंकि रेखा जी ने आज तक कोई काम, अभी तक इनको एक साल के करीब हो गया, 1 साल में अभी तक इन्होंने कोई काम करा नहीं दिल्ली में। दिल्ली में कोई भी एक काम इन्होंने करके दिखाया हो तो मैं मान जाऊंगा कि भाई शीला दीक्षित ने आज जो भी काम करे, जितने भी फ्लाई ओवर रोड बनवाए हैं, कॉलोनियां बनवाई हैं, पार्कें बनवाए हैं, रोजगार दिया है शीला दीक्षित ने। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर उन्हीं को ये काम कर ले, उन्हीं को पेंट कर ले, पुलों को संभाल ले, उन्हीं के, आज भी देखो आप बाईपास के ऊपर, बादली के ऊपर जो फ्लाईओवर टूटा पड़ा है फ्लाईओवर, वो आज को उसको 6 महीने करीब हो गए, मगर आज भी वहाँ जाम लग रहा था। वो फ्लाईओवर इनसे 6 महीने में, जो कि मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है, और वो फ्लाईओवर आज तक ठीक नहीं हुआ है। और इनने जो 2500 रुपए महिलाओं को देने के वादे करे, वो इनसे पूरे नहीं हुए। सिलेंडरों की देखो कितनी बुरा हाल हो रहा है सिलेंडरों का, हर आदमी परेशान है, हर आदमी इतना दुखी है, हर महिला इतनी दुखी है कि सिलेंडर, घर में गैस नहीं है, और वो बाहर से खाना मंगाते हैं, बाहर से खाना कॉस्टली आ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंटों में और होटलों में भी आजकल सिलेंडर मिल नहीं रहे। तो मैं तो ये कहूँगा, ये फैल सरकार है, और ऐसी निकम्मी और फैल सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। गाय माफिया है, इनकी मंथली सेटिंग है, मंथली बंदी है, तो ये मंथली के हिसाब से गाय पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं आगे जाके। तो इस तरह इनकी धांधलेबाजी हो रही है। एमसीटी में बीजेपी सरकार बैठी है। तिलक राम जी ने कोई कार्य करा नहीं अभी तक। तिलक राम जी ने कार्य कराया कि अपने घर के आगे 8 लाइटें लगवा ली और पूरे विधानसभा में हल्ला मचा दिया कि देखो कितनी अच्छी अच्छी लाइटें लग रही है। तो इतना घर के अंदर तो कुछ भी लगवा लो आदमी, घर के अंदर जो आदमी अपने घर के काम कराए, और जनता परेशान हो रही है। जनता देखो रोडों पे लाइट टूटी पड़ी है, लाइटों काम, अंधेरा हो रहा है, और जो जानवर जिस तरह से घूम रहे, गाय घूम रही है, लोगों की टक्कर मारती, तो बुरा हाल हो रहा है। तो ये कार्य तो किसी के भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ तिलक राम जी जो बेचारे 80 साल प्लस हो चुके हैं, तो उन्हें खुद ही याद रहता मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। ना आज आप उनसे बोल के एक सीवर जब बंद है, कल फिर भूल जाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।